जब आप ऐसी बात सुनते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस इन अ ड्रामा लाइक मैं मंटो नहीं हूँ, जिसको लिखा डायरेक्ट किया इतने बड़े नामों ने, एंड देन यू विद सच अ ह्यूज कास्ट एंड सच अ ब्रिलियंट कास्ट, हाउ डज इट फील? Hmm. It's surreal, honestly. I think after Allah Ta'ala's blessings, it's not, it's होता ना कि ये चीज़ें हम प्लान नहीं कर सकते. So all you can say is कि my उस्ताद जी always says कि सजदे में जाके शुक्र कर लो और कुछ नहीं कर सकते आप. So I can't explain it, nor can I take credit for any of it. I think after जो करीबी लोग हैं उनकी दुआओं के बाद ये हुआ है, and I think all credit would go to Beg Sab, because and the entire team, because इसमें, and this is not me trying to be the humble guy and all of that, genuinely it's when you're bouqueted with such greatness, and it's written in a way where your character is doing the active stuff in that manner which is a bit out there. तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ऐसे बुके में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. तो आई एम समवन हु आई थिंक इज वेरी सेल्फ अवेयर, तो आई डोंट गेट कैरिड अवे विद थिंग्स. आई एम अवेयर कि इसमें मेरा बहुत 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 छोटा हाथ है, and there's it's been directed in a certain manner by one of the finest directors, if not the finest director we have. It's been written by one of the best writers we have, if not the best. And then Humayun bhai, Sajal, Babar Saab, D Saima ji, everyone, Sabah appa, shot by Sulaiman Razak Saab, who is extremely dear to me. Fantastic. Yeah, मतलब तो उसके बीच में आप थोड़ा से भी कुछ अच्छा कर लेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा. And I think that's what's really happened for me. When I look at the response I'm getting and people are saying these things, I genuinely think that my test starts now. That's इम्तिहान अब शुरू होता है. जी ऐसे ही इम्तिहान अब शुरू होता है, क्योंकि हर बार तो नहीं आपको ये सब मिलता. हर बार तो आपको ऐसे whether it's behind the camera या कैमरा के पीछे, आपको ऐसे कमाल के लोग तो नहीं मिलते. तो I think मेरा इम्तिहान as an artist or as a actor or musician, whatever it is, really starts यहाँ से, and let's see where that takes me. So interesting कि यहाँ से सफर शुरू होता है, लेकिन थोड़ा पीछे जाते हैं. पिछले 4 ड्रामे आपके जहाँ से आपने अपनी अदाकारी शुरू की, इश्केला जो कि बहुत अच्छा ड्रामा था, बाय द वे वाज अ वेरी गुड ड्रामा, मगर उसके बाद फिर हम दोनों, फिर मेरी तन्हाई अभी ख़त्म हुआ, फिर ए दिल हुआ, जिसमें यू आर प्लेइंग लाइक द घरेलू हीरो, नॉट इश्केला बट बाकी 3 में मोर और लेस घरेलू हीरो. वही फैमिली डायनामिक, फैमिली, एक कज़न ट्रायंगल सा बना हुआ लव स्टोरी, बीच में कहीं हीरो जो है वो टॉक्सिक सा हो जाता है, फिर उसको प्यार भी हो जाता है. इतना टॉक्सिक नहीं होता जितना अब हम हो गए. लेकिन नहीं, अभी फरहाद टॉक्सिक नहीं है. फरहाद इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. ऐसा नहीं है कि वो हीरो के गाब में. But by the way, I'm shocked at the way people like someone like him. It's a bit of a, like, that people like bad boys. I understand that. But my own moral compass has really shifted, or not shifted, but like had a rude awakening in the past few days. And I'm like, kya? Matlab, I'll read messages of people like, we love this guy. I'm like, why? Why do you love him? What is it? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों. बिकॉज जो वो है वही दिख रहा है. बैड बॉयज का ये होता है कि जो वो होते हैं वही दिख रहे होते हैं. ऐसा वो नहीं है कि उसको किसी अच्छी लाइट में दिखा रहे हैं. जैसा वो है वैसा ही वो है. और लोगों को वो अच्छा लग रहा है, उसकी ऑनेस्टी, उसकी सारी. बट कभी ये शक आया कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? You want the correct answer? Obviously, or the true answer? I want the true answer. The politically correct or the true answer? No, the honest one. The true answer. I'm a very Pathan boy. मैं सोचता बहुत देर से हूँ, मैं बस छलांग मार देता हूँ. चल भाई करते हैं, मतलब मजा आएगा. And then later I'm not somebody who ever thinks कि मेरे करियर के लिए, very rarely, कि जी ये अच्छा होगा. I'm very instinctual. अगर दिल मानता है कि यार ये चीज मजे की है और करते हैं, तो I'll go into it. Whilst also, as I said, I'm self-aware, तो I'll be like, यार ये मुझे जरूरत है करने की, ये मुझे नहीं जरूरत करने की. तो when I think, but I would not say, for me, frankly speaking, मंटो कोई या फरहाद का कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो a phone call from a big sub to act in his project
is that call you wait for. Yeah. Any actor waits Yeah. for. You know, I can't even explain the feeling to be paired, to be opposite of Humayun bhai. Like उस पे हम अलग बात करेंगे, Yeah. क्योंकि बहुत बात नहीं करने को. ना कि उनका गला उनसे उन्होंने मेरा दबाना, देखे उन्होंने मेरा दबाया, गला दबाना उनसे और फिर you know. जी. So that but it's just so that call you wait for. So I think that was more a bit of a really, but हाँ, I think I'm someone जो थोड़ा सा कीड़ा है who studies other actors, their journeys, whether locally, internationally. So I think I'm not somebody who's like कि नहीं मुझे negative नहीं करना, मुझे सिर्फ positive करना है. But this particular case, I will say कि ये I was in very, very, very safe hands. Yeah. That was. I know कि आप सुनते हो आपके बारे में जो भी कहा जा रहा होता है सब कुछ. हाँ, याद भी रखते हो और आप रिएक्ट नहीं करते हो लेकिन आप सुन रहे होते हो. And I remember having this conversation with you a couple of years ago जब इश्क-ए-ला आया था और वो बहुत बात हो रही थी कि अच्छा why is a newcomer being cast against two of your biggest female actors in the country, सज्जल अली and यमुना ज़ैदी, why? और आपने कहा था कि मेरी एक्टिंग पे शक किया है, मैं करके दिखाऊंगा. और मैंने I've taken it as a challenge, मैं करके दिखाऊंगा. I think it took you 2-3 dramas to finally, and you know it's not just that the character is good, the performance is really good. अजान, ये परफॉर्मेंस मैंने आपसे पहले आते हुए नहीं देखी, तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. लेकिन जब मंटो की कास्ट रिवील हुई थी और परफॉर्मेंस देखने तक, उस वक्त भी बातें हो रही थी कि क्यों, why are these people being cast or why are you being cast? वो बातें सुनने में मिली थी कि नहीं? सब मिला था. How did that feel? सही बातें थी. और फिर क्या सोचा? क्या बातें बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मुझसे बहुत खलील साहब टोन में जी मैं समझ गया था. आपका सवाल था, लेकिन मैं जवाब दूंगा. अब मैं क्या जवाब दूंगा, ये भी एक सवाल है. Anyway, I think what I'm saying, they were right. I listened to everything. Because I think it's important to not. I think delusion is the scariest thing in our line of work. बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसान है. तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, मैं वो भी रद्द कर देता हूँ अल्लाह का शुक्र करके. और कोई बहुत बुराई करता है तो वो सुन के उसमें से कोई मेरे काम की चीज़ है वो लेके वो भी I think you have to be centered and know what the truth is. So I heard everything. I do listen to everything, and a lot of it was true in the sense of, okay, why does this boy get these opportunities? And I have asked myself that question more than anybody else. So them asking that question is true. I do think that at times, nepotism की बात होती है, opportunities of kids in my position बात बहुत regularly होती है. A lot of those things make sense. जो सवाल पूछ रहे होते हैं वो किन struggle से गुजर रहे हैं वो मैं imagine नहीं कर सकता. तो उनका वो सवाल उठाना, question करना जायज़ है और उनका हक है. और उतना ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं वो opportunity के लिए हकदार बनूं. और शायद मैं कभी ना बन सकूं, लेकिन at least I can try till my dying breath, that I can prove that I'm not being lazy about it, or I'm not taking it for granted or being entitled to it. I've never felt entitled for anything I have, not because I think कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मुझसे ज़्यादा मेहनती भी होंगे, but I just think कि क्यों किसी को मिलता है, वो किस घर में पैदा होता है, उसको क्यों कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई मुझे क्यों एज ए पर्सन पसंद करता है, उसको लगता है मुझ में पोटेंशियल है और दूसरे में नहीं है, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता. वो it's virtue of life, but all I can, that's in my control, is how much effort I put in and try to do my best. So that is when I hear those things, मैं उनको उसी तरह लेता हूँ. I've said this before as well कि जहाँ तक ट्रोलिंग की बात है कि जी काबात की बात,